हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूपीएससी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। इसमें कितनी स्टेज होती हैं, इसका गठन कब हुआ, स्थापना कब हुई, पहला अध्यक्ष कौन थे और प्रारंभ परीक्षा के कितने पेपर होते हैं, प्रारंभ में मुख्य में कितने पेपर होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। और इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, आंसर राइटिंग टाइप आते हैं, सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस, यूपीएससी जो हमारा यूपीएससी है, इसकी फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग के नाम से हम इसे जानते हैं। इसका गठन अनुच्छेद 315 से 323 के तहत हुआ था। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। पहले अध्यक्ष इसके सर रोस बार्कर थे। और अब हम यूपीएससी की स्टेज के बारे में बात करेंगे। यूपीएससी की 3 स्टेज होती हैं। पहला प्री, 3 स्टेज होती हैं। पहला प्री, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। इसमें आपके 2 पेपर होते हैं और इसमें आपके 9 पेपर होते हैं। और जब हम पेपर की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी ज़रूर होगी। तो यूपीएससी में 1-3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 1-3 की नेगेटिव मार्किंग। और यूपीएससी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसे चयन होते हैं। अब हम प्री के बारे में बात करेंगे। प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा की रूपरेखा का तथा विषय। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला जीएस का होता है, जीएस पेपर फर्स्ट। पहला जीएस का होता है। तो जीएस में अब पहले 2 पेपर सुन लेते हैं। तो इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। पहले प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चनों की जो संख्या होती है, सामान्य तो मतलब कि पेपर फर्स्ट में तो 100 क्वेश्चन आते हैं, पेपर सेकंड में 80 क्वेश्चन आते हैं। अब हम आते हैं प्रारंभिक परीक्षा पे। तो इस परीक्षा में 2 अनिवार्य प्रश्न होते हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंक का होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, दोनों 200-200 अंक के होते हैं। और प्रश्न पत्र 200 अंक का होता है। अवधि मतलब कि समय सीमा होती है, वो 2 घंटे की होती है दोनों ही पेपरों में। अब हम नोट करके एक बात लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चन आते हैं। जो सेकंड पेपर होता है प्रीलिम्स, वो सीसेट का पेपर होता है, उसे क्वालिफाई करना होता है, 33% अंकों से पास होना होता है। एक बात और बता दूं कि पेपर दोनों ही क्वालिफाई करने होते हैं, फर्स्ट भी और सेकंड भी। जब दोनों क्वालिफाई करेंगे जब भी हम मेंस में जाएंगे। और लैंग्वेज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा। टाइमिंग आपको 2 घंटे की मिलेगी। तो हम बात करते हैं हम किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समय सीमाएं से समय की घटनाएं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत एवं विश्व भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम आगे बात करें तो भारतीय राजतंत्र और शासन, इसमें संविधान, राजनीतिक विज्ञान, प्रणाली, पंचायत राज, लोक नीतियाँ, अधिकारों संबंधित मुद्दे आदि स्पष्ट आते हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में बात करें, इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसंख्या सामाजिक क्षेत्र में की गई पहले आदि। और भी टॉपिक है इसमें जो पूछे जाते हैं। फिर हम आते हैं पर्यावरण परिस्थितियों पे। इसमें जैव विविधता और जलवायु संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य मुद्दे पूछे जाते हैं जिनके लिए विश्वगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। और इसमें एक और टॉपिक है, सामान्य विज्ञान से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम प्रीलिम्स में ही। प्रीलिम्स में पेपर सेकंड जो है वो 200 अंक का होता है। अवधि 2 घंटे की होती है। मैंने आपको क्वेश्चन की संख्या बताई थी। तो क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन होते हैं। क्वालिफाई पेपर होता है, इसमें 33% अंक पास करने होते हैं।
यह मैथ का पेपर होता है, सी सेट का, ये सी सेट का पेपर होता है। तो अब हम इसमें टॉपिक की बात कर लेते हैं कि किस टॉपिक से मैथ के सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला है बोधगम्यता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिगत कौशल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तार्किक कौशल सहित विश्लेषण क्षमता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निर्णय लेना और समस्या समाधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामान्य मानसिक योग्यता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आधारभूत संख्यन जैसे संख्या और उनके शब्द, विस्तार क्रम आदि 10वीं के स्तर का मैथ इसमें पूछा जाता है। आंकड़ों का निर्वाचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्त आदि इसमें पूछे जाते हैं। और मेंस के टॉपिक जानने के लिए और इससे पार्ट टू के लिए सब्सक्राइब करें। और हम पार्ट टू में मेंस के टॉपिकों के बारे में जानेंगे और उसमें कितने पेपर होते हैं वो जानेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अच्छे से कमेंट करें। आपको अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।